नाउ चैप्टर नंबर 3। अब इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में मैक्सिमम पूछे जाते हैं। जो मैंने कल आपको कंपेयरिंग द रेशियोज दिया था उसके बेसिस पे क्वेश्चंस हैं। जैसे ये दो इक्वेशन दी हुई है हमारे पास, दीज टू आर द लीनियर इक्वेशंस। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि दे आर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू है, जो C1 C2 की वैल्यू है वो हमेशा इक्वल्स टू के सेकंड साइड में होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, इस तरीके से। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन जो सेकंड इक्वेशन है वो -2 मतलब कांस्टेंट टर्म जो है वो इक्वल्स टू के उधर नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे। अब ये दोनों ही इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब इसके हम जो हमारे रेशोज़ हैं, जो कोफिशिएंट है, उनके रेशोज़ को कंपेयर करेंगे। A1/A2 जो है वो कोफिशिएंट है x का, वो है 1/2। B1/B2 जो रेशो है कोफिशिएंट का वो है y का, इट इज़ ऑल्सो 1/2। एंड द कांस्टेंट वैल्यू C1/2, C1/C2, इसका भी रेशो है 1/2। It means that all the three ratios are equal to each other. It means that these two lines are coincident lines. It has many solutions. और ये है कंसिस्टेंस। इसमें दो एक न्यू टर्म आपको और एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है, कंसिस्टेंस एंड इनकंसिस्टेंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसिडेंट लाइन जो है ये दोनों कंसिस्टेंस लाइंस में आती हैं, और जो पैरेलल लाइंस है वो होती है इनकंसिस्टेंस। आपको सिर्फ ये लर्न करना है कि पैरेलल लाइन इनकंसिस्टेंस में कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि ये जो इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंस है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन ये दोनों ही कंसिस्टेंस के अंदर में आती है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमारी ये कंसिस्टेंस है। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन आप देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल, इसमें ये दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। इट मीन्स दैट जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम इक्वल्स टू के सेकेंड अदर साइड में लेके जाएंगे। आफ्टर दैट कंपेयरिंग द रेशियोज, इसमें A1/A2 और B1/B2 का रेशो इक्वल है, लेकिन C1 C2 जो कांस्टेंट टर्म है उनका रेशो इक्वल नहीं है। इट मीन्स दैट दे आर पैरेलल लाइंस, इट हैज़ नो सोल्यूशन, और पैरेलल लाइंस जो है वो इनकंसिस्टेंस में आता है। एक और टाइप का क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है, दैट दिस हैज़, यहाँ पे गिवन है कि ये जो दोनों लाइन है वो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस है। इट मीन्स दैट दे कोइंसिडेंट लाइन है, तभी इसके पास इनफाइनाइट सोल्यूशंस है, और हमें इसमें ये जो लैम्डा है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब ये गिवन है कि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है और एक कोइंसिडेंट लाइन है, तो हमें पता है कि इन तीनों के जो रेशियोज होते हैं वो होते हैं इक्वल। आफ्टर दैट हमें इसमें सबसे पहले वैल्यूज पुट करनी है। इसके बाद आप किसी भी दो जो रेशियोज हैं उनका कंपैरिजन कर सकते हैं। हमें लैम्डा निकालना है, इसलिए हमने इन दोनों का कंपैरिजन किया है, एंड लैम्डा इज इक्वल्स टू -1। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं।